Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 13 and which is about when something went wrong. इसमें हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि रीडिंग में उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या हुआ था, इसमें क्या कुछ रॉन्ग हुआ था। जैसे कि हमारा टाइटल है व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसमें क्या गलत हुआ था। जैसे बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो ये हम उनसे ही पूछेंगे कि इसमें कौन थी हफ्सा करैक्टर था जिसे क्या शौक था, स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक था। उसकी मदर ने उसके लिए ऑर्डर किया था, क्या किया था कि उसके लिए स्टोरी बुक्स मंगवाई जाएं, लेकिन क्या हुआ, उनका पार्सल गलत आ गया। फिर उसकी मदर ने लेटर लिखा। लेटर का तरीका हमने देखा, सबसे पहले राइटर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट वगैरह हमने देखा। फिर उसकी बॉडी देखी लेटर की, फिर नीचे सोल्यूशन था, फिर उसमें सिग्नेचर वगैरह हमने देखी कि कैसे हम लेटर राइट करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए, अगर कोई हम ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो वो गलत आ जाए तो हम कैसे अपनी कंप्लेन नोट करवाते हैं। हम अभी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ओरल जिसका मीनिंग होता है स्पीक, वर्बल जिसे हम उर्दू में ज़बानी कहते हैं, कम्युनिकेशन जिसके कनेक्शन, कन्वे, टॉक मीनिंग होते हैं, जिसका उर्दू में मीनिंग बातचीत या फिर बोलचाल होता है। बेसिकली जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हम हमारा उसके साथ क्या हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, हम उसे अपनी बात कन्वे कर देते हैं, हम उससे टॉक करते हैं। ठीक है, ये एक पर्सन के दरमियान भी हो सकता है, 2 पर्सन्स के या फिर ग्रुप्स के या 2 से ज़्यादा, जिसके मिड में भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन को उर्दू में कहेंगे ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स आवाज़ों को सीखना। ठीक है, इसमें हम आवाज़ों को सीखेंगे कि कैसे हम आवाज़ों को सीखेंगे। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। इसमें इंटोनेशन है। बेसिकली इंटोनेशन क्या होता है, आवाज़ के उतार चढ़ाव। ठीक है, देखिए हमारा स्पीकिंग स्टाइल होता है, ठीक है, जिसमें हम कभी क्या करते हैं, आवाज़ को ऊंचा करके बोलते हैं, कभी हम आवाज़ को पस्त करके बोलते हैं, और इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहा जाता है। ठीक है, इंटोनेशन पैटर्न इज द वे, ये वो तरीका है जिसमें अ पर्सन्स वॉइस, जिसमें एक आदमी की या एक शख्स की जो आवाज़ होती है, राइजेस एंड फॉल्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। क्या कह रहे हैं, इसमें उसकी आवाज़ क्या होती है, कभी ऊंची हो जाती है और कभी पस्त हो जाती है, और ये किस पे डिपेंड करते हैं कि वो बात किस बारे में कर रहा है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। अब कहा जा रहा है कि 2 टाइप्स की इंटोनेशन होती है, एक है राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशंस। एक है राइजिंग, क्या होगा, आवाज़ का बुलंद होना, और फॉलिंग क्या होगा, आवाज़ का पस्त हो जाना। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ इंटोनेशंस। ठीक है, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और आवाज़ के उतार चढ़ाव को देखेंगे। सबसे पहले है राइजिंग इंटोनेशन है, बुलंद आवाज़ के उतार चढ़ाव को हम देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आवर वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए अभी हमने कहा कि 2 टाइप्स की इंटोनेशन होती हैं, एक है राइजिंग, एक है फॉलिंग। ठीक है, अब हम राइजिंग का देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, कब हमारी आवाज़ ऊंची होती है, एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, जब हमारी बात कंप्लीट होती है तो उसके एंड पे आके क्या हो जाती है, हमारी जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, राइजिंग करती है, मतलब बढ़ती है। ठीक है, हमारी आवाज़ बयान के आखिर में बढ़ती है। जैसे इधर एग्जांपल दी है, दिस सीन इज ब्यूटीफुल इजंट। ठीक है, इजंट इट, कि ये वाकई में है। ठीक है, कि ये कहा जा रहा है कि ये जो सीन है, मंजर है, बहुत खूबसूरत है, वाकई ऐसे है। नेक्स्ट है इन येस नो क्वेश्चंस, हाँ या ना नहीं के सवालात जब होते हैं तब भी क्या होती है, हमारी वॉइस राइज करती है। ठीक है, ऊपर जाती है, बुलंद होती है। ठीक है, डू यू सेल क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगी, क्लॉथ्स पे आके हमारी वॉइस क्या हो जाएगी, जरा ऊंची हो जाएगी। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, जहाँ फिर आपको भूख, क्या तुम भूखे हो, यहाँ भूखे हो। ठीक है, भूख लगी हुई है, तो लास्ट पे आके हमारी वॉइस क्या होगी, राइज होगी। फॉलिंग इंटोनेशंस है, अभी हमने कौन से देखे, राइजिंग देखे। अब देख रहे हैं इसमें क्या, पस्त होते आवाज़ के उतार चढ़ाव के, हमारी आवाज़ इसमें कम होती है। आवर वॉइस फॉल्स, हमारी आवाज़ कम होती है, ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप वर्ड्स। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें, हमारी आवाज़ एक जुमले या एक अल्फाज के ग्रुप के आखिर जुज़वी लफ्ज़ पर क्या हो जाती है, पस्त हो जाती है, या फिर वो जुमला हो सकता है या फिर अल्फाज के ग्रुप्स हो जाते हैं, उस पर आके क्या होगी, हमारी आवाज़ पस्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है, वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक। ठीक है, कि करीब तरीन बैंक कहाँ है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक, कि सबसे करीब तरीन बैंक कहाँ है। इन WH क्वेश्चंस, WH में क्या होता है, व्हाट। ठीक है, व्हेन, वेयर, ये सब WH में आते हैं, जिन्हें हम W फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह WH वाले जो भी सवालात होते हैं उसमें भी हमारी वॉइस क्या हो जाती है, पस्त होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम, नीचे एरो है। ठीक है, ऊपर देखा आपने क्या था, ऊपर सबके ऊपर एरो जा रहे थे क्योंकि आवाज़ बुलंद हो रही थी।
अब हमारी आवाज़ पस्त हो रही है तो नीचे की तरफ एरोस हैं। इन कमांड्स, ठीक है, अहकामात वाले जो सेंटेंसेस होती हैं उसमें भी हमारी वॉइस क्या होती है, नीचे को, ठीक है, पस्त होती है। डू नॉट टर्न ऑन रोड्स, ठीक है, सॉरी, डू नॉट रन ऑन रोड्स कहा जा रहा है कि क्या करें, सड़कों पर मत भागो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन एक्सक्लेमेशंस, ठीक है, जो इस्तजाबिया होते हैं ना सेंटेंसेस, उसमें भी हमारी आवाज़ क्या होती है, पस्त होती है। दैट्स ग्रेट, ठीक है, ये अच्छी बात है। इसी तरह अब हमने इंटोनेशंस की 2 टाइप्स देखी। इस पर मजीद बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, जैसे कि नीचे डायलॉग दिया गया है इसकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग विद प्रॉपर इंटोनेशन, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा इंटोनेशन कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे, ठीक है। उनको हमने माइंड में रखते हुए इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि जो डायलॉग होता है हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान में होता है, या 2 से ज़्यादा के दरमियान में भी हो सकता है, या फिर ग्रुप्स में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पर्सन है, हफ्सा है, मिस सारा है, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन्स आ गए, एक स्टूडेंट है और दूसरी टीचर है। टीचर, कुड आई गो होम अर्ली टुडे, ठीक है। अब हफ्सा ने अपनी टीचर से पूछा, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ। मिस सारा ने कहा, बट वाई, मगर क्यों। डू यू वांट टू गो होम अर्ली, आप क्यों जल्दी आज घर जाना चाहती हो। आर यू फीलिंग ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो, ठीक है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, उसे पूछा गया। हफ्सा ने रिप्लाई किया, यस बिल्कुल, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा जान, इज इन हॉस्पिटल, कि मेरे दादा जान क्या हैं, अस्पताल में हैं। आई वांट, मैं चाहती हूँ, टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, एंड गिव हिम अ बकेट, ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ और उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता देना चाहती हूँ। मिस सारा, ओह ठीक, डेट इज़ रियली सैड, क्या ये बहुत दुख की बात है। यू कैन गो, आप जा सकती हैं, आफ्टर के बाद, ब्रेक टाइम, ब्रेक के बाद, या तफरीह के बाद, आप तफरीह के बाद जा सकती हैं। हफ्सा ने बोला, थैंक यू टीचर, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट है प्रैक्टिस द डायलॉग गिवन अबाउट हाउ टू टेक लीव फॉर डिफरेंट रीजंस बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स, ठीक है। अब हमने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करानी है कि इसके अलावा ऐसी कौन सी रीज़न हो सकती है। अब बच्चों को डायलॉग की प्रैक्टिस कराएंगे ऊपर, और इसी के ऊपर हम और मजीद प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें हम पोलाइट वर्ड्स यूज़ करते हुए बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए डायलॉग लिखा गया है। यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, अक्सा और मिस का। मिस का नेम भी राइट किया जा सकता है, या फिर अकेला आप मिस भी राइट कर सकते हैं। अक्सा, टीचर, कुड आई गो होम अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ। मिस ने कहा, बट वाई, मगर क्यों। डू यू गो होम अर्ली, आप क्यों जल्दी घर जाना चाहते हो। आर यू फीलिंग ऑलराइट, क्या आप ठीक हो। अक्सा ने कहा, नो नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या कि मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही हूँ। आई एम फीलिंग हेडेक एंड फीवर, ठीक है, मुझे सर में दर्द और बुखार है। मिस ने कहा, ओह डेट इज़ रियली सैड, कि ये बहुत दुख की बात है। यू कैन गो, आप जा सकती हैं। अक्सा, थैंक यू मिस। अब अक्सा ने क्या किया, टीचर का शुक्रिया अदा किया। अब बच्चों की इसी तरह और भी मज़ीद डायलॉग्स लेके मज़ीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, ताकि बच्चे जब अपनी टीचर से बात करें तो इसी तरह पोलाइट वर्ड्स यूज़ करते हुए टीचर से एक्स्ट यूज़ करें। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ने का अदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेसिकली इसका आंसर हम बच्चों से लेंगे क्योंकि वो रीडिंग कर चुके हैं और उनको समझ है कि इसमें क्या क्या उन्होंने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज रॉन्ग विद द पार्सल, पार्सल के साथ क्या मसला था या पार्सल के साथ क्या गलत हुआ था। द बुक्स इन द पार्सल वर नॉट स्टोरी बुक, कि जो पार्सल में कहानियों वाली किताबें नहीं थी। What type of stories does हफ्सा like to read? हफ्सा likes to read adventure stories, ठीक है। Which stories do you like and why? I like to read fairy tales because I like fairy, या फिर I like the fairies लिखा जा सकता है। Next है read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. फर्स्ट है हफ्सा वॉज एंग्जियसली वेटिंग फॉर हर डैश स्टोरी बुक, यहाँ पे भी टिक भी कर देंगे, यहाँ पे लिख भी देंगे क्योंकि वो किसका बहुत एक्साइटेड हो गए, किसका, बेताबी से इंतजार कर रही थी अपनी स्टोरी बुक्स का, ठीक है, कहानियों वाली किताबों का। डोरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ एंड डैश नाउन, किसकी एग्जाम्पल है, कंपाउंड की, आप पे टिक कर देंगे क्योंकि सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर के साथ ए आता है, यहाँ पे ए पे हम टिक कर देंगे।
हफ्सा की यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि डोरबेल एक डैश इसम की मिसाल है, किसकी है? कंपाउंड की। हफ्सास मदर रोट एन डैश लेटर टू द कंपनी। क्या लिखा था हफ्सा की मदर ने? कंप्लेन। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे कंप्लेन, कि हफ्सा की अम्मी ने कंपनी को डैश का खत लिखा। किसका लिखा? शिकायत का। हर डैश ऑर्डर्ड स्टोरी बुक्स फॉर हफ्सा। किसने हफ्सा के लिए स्टोरी बुक वाली कहानियों वाली किताबें मंगवाई थी? मदर। तो यहाँ पे मदर पे टिक भी कर देंगे और यहाँ पे राइट भी कर देंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तजियाती पढ़ाई। रीड अ फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? रस्मी खत। एंड और एंड इनफॉर्मल जो कि गैर रस्मी खत होता है, ठीक है, दोनों में। फ्रॉम द इंटरनेट और चिल्ड्रंस मैगजीन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने क्या करना है? डिफरेंस बताना है। नोट इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड डिफरेंसेस इन योर नोटबुक। इनका हम फीचर्स भी बताएंगे कि इन दोनों के फीचर्स क्या हैं, बाद में हम डिफरेंस बताएंगे दोनों का। यहाँ पे अब हमने दो चीज़ें बतानी हैं, फीचर्स बताने हैं और डिफरेंसेस बताने हैं। किसमें? अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर में। यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स राइट किए गए हैं। फीचर्स है यहाँ पे फीचर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। यहाँ पे फॉर्मल के राइट किए गए, यहाँ पे इनफॉर्मल के। देख लिया फॉर्मल लेटर्स के सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। राइट्स क्या लिखेंगे? एड्रेस। लिखने वाले का पता लिखेंगे, जैसे कि हमने इस स्टोरी में लेटर लिखने का तरीका देखा था, ठीक है। स्टार्टिंग, एंडिंग और बॉडीज की देखी थी, जिसके स्टार्ट पे हमने क्या लिखा था? लिखने वाले का पता भी था और रेसिपिएंट्स का एड्रेस भी था, जो कि वसूल करता है, वसूल करने वाले का पता। फिर उसके बाद हम डेट राइट करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस बारे में मजमून लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर क्या आती है? बॉडी आती है, ठीक है, ऊपर लिख सकते हैं इसे। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा। फिर सॉल्यूशंस, दुआ सलाम और सिग्नेचर वगैरह हमारे लास्ट पे आएंगे। इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं? एड्रेस एंड डेट, ठीक है, पता और तारीख लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, बॉडी होती है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है कि तारीफ के साथ इख्तिताम करना होता है। इसमें क्यों हमने तारीफ के साथ इख्तिताम करना होता है, अभी इसमें डिफरेंस देखते हैं दोनों में, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्यों करना होता है। सबसे है फॉर्मल लेटर है। अ फॉर्मल लेटर इज यूजुअली रिटन फॉर ऑफिशियल रीजंस, ठीक है, ये ऑफिशियल रीजंस के लिए लिखा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज अ बिजनेस लेटर। ये बिजनेस के तौर पर जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक दूसरे को जब लेटर लिखते हैं तो उस लेटर को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, क्योंकि इसमें इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट बात की जाती है। It is written to make a complaint, request, make an inquiry and apply for a job etc. इन सब चीज़ों के लिए हम जो सा लेटर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? एन इनफॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर, ये एक ज़ाती तौर पर लेटर होता है। एंड इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। बेसिकली जब इनफॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखा जाता है, इसीलिए हम जो इसे हैं तारीफ के साथ करते हैं, क्योंकि हम उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं, जो कि हम इनफॉर्मल में करते हैं और ना कि फॉर्मल में ऐसा कोई भी चीज़ हम नहीं करते। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान को तवज्जो देना। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़खीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनको हमने इसके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। मैंने उर्दू में भी राइट किए हैं, इस साइड वाले के मीनिंग्स भी और इस साइड वाले भी। सबसे फर्स्ट वर्ड है कंसोल, तसल्ली देना, ठीक है। जब कोई दुखी वगैरह होता है, जब हम उसे उसकी दिल जोई करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कंसोल, ठीक है। टू कंफर्ट समवन, किसी को सुकून देना, में भी हमारे अल्फाज उसे सुकून दें, ठीक है, तसल्ली दें। एडवेंचरस, मोहम जोई। विलिंग टू ट्राई समथिंग डेयरिंग, ठीक है, कोई हिम्मत वाला काम करने की कोशिश करना, कुछ अलग करना, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंचरस। पार्सल, जिसे हम पलंदा भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं। समथिंग डेट कैन बी सेंट बाई पोस्ट, जो कि हमें क्या? पोस्ट के जरिए, जो कि पोस्टमैन देने आता है, उसे हम कहते हैं पार्सल। कोई भी चीज़ जो डाक के जरिए बेच सकते हैं, एंग्जियसली, बेचैनी से, ठीक है। इन अ वरीड और नर्वस वे, ठीक है, कैसे करना? कोई भी परेशानी या बेताबी के आलम में कोई भी चीज़ करना। डिसअपॉइंटेड, मायूस हो जाना, कब हम होते हैं? जब हमें अफसुर्दगी होती है, जब हम शर्मिंदा होते हैं तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। टू मेक समबॉडी फील सैड, किसी का अफसुर्दगी होना। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, तवक्को करना। आई थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, सोचना या यकीन करना कि कोई वाकया पेश आने वाला है। बेसिकली एक्सपेक्ट क्या होता है? जो आने वाले में, मतलब फ्यूचर में हम कोई तवक्को करते हैं ना, ठीक है, उसका बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर, जिसे हम बाकायदा, एंड इर्रेगुलर, बेकायदा, प्लूरल नाउन्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम नीचे इनको पढ़ेंगे, ये कैसे, रेगुलर कौन से हैं, इर्रेगुलर कौन से हैं।
रीड द गिवन रूल्स फॉर रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। कह रहे हैं बाकायदा और बेकायदा जमा इसमों के लिए दिए गए उसूलों को पढ़िए। जैसे कि बच्चे जैसे कि वो करते हैं, वाहिद जमा उन्होंने बड़ी अच्छी से की होती है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल नाउन्स वो करते रहते हैं, जैसे कि उनको पता है सिंगुलर को कैसे प्लूरल में ऐड करते हैं, एस का इजाफा करते हैं, एस का भी करते हैं। और अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कहाँ पे हम एस का इजाफा करते हैं, कहाँ पे एस का करते हैं, वाई आ जाए तो हमने क्या करना होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें क्लियर करवाएंगे बच्चों की। एड एस, एस लगाएं टू मोस्ट नाउन्स, ज्यादातर के साथ क्या कह रहे हैं, क्या लगाएं, एस लगाएं। ज्यादातर अस्मा के साथ एस का इजाफा करें, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ आगे एग्जाम्पल दी है, बुक है, ठीक है, तो उसका देखें क्या किया उन्होंने, प्लूरल बुक्स कर दिया। पार्सल का क्या किया, पार्सल्स, ठीक है। अभी हमने किसका पढ़ा, एस का पढ़ा, जो हमेशा हम क्या करते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने में करते हैं एस लगा के। अब हम पढ़ते हैं एड ई एस टू द नाउन्स एंडिंग इन एस, ठीक है। अब हम क्या पढ़े, एडिंग किसकी पढ़ने लगे, ई एस की, कि ई एस हम किन किन के साथ लगाते हैं। अभी हमने एस का पढ़ा ऊपर, अब हम देखेंगे ई एस लगाने से कौन से ऐसे वर्ड है जो जमा में चेंज होते हैं, प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड जिनका एंडिंग एस पे हो, एस एच पे हो, सी एच पे हो, एक्स पे हो या फिर जी पे हो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग इन चीज़ों के हो तो उनको प्लूरल में कन्वर्ट किसके साथ करते हैं, ई एस लगा के हम उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इंच, इंच के लास्ट पे क्या है, सी एच। अभी हमने क्या कहा, सी एच हो तो हमने क्या करना है, उसकी एंडिंग पे क्या लगाना है, ई एस लगा के उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। इंच का इंचीज। आगे बॉक्स है, इसके लास्ट पे कौन सा लेटर है, एक्स, एक्स हो तो ई एस लगता है, तो इधर हम क्या कर देंगे, बॉक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है एड एस, एस ऐड करें द मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन ओ। अगर ओ पे एंडिंग हो तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एस राइट करते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो का रेडियोस, वीडियो का वीडियोस, ठीक है। एड ई एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन ओ। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर ओ पे एंड हो तो हमने एस लगाना है, लेकिन बास नाउन्स ऐसे होते हैं अगर वो ओ पे एंड हो रहा हो लेकिन उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे टोमेटो ओ है तो टोमेटोस, देखो रेडियो पे भी लास्ट पे ओ है लेकिन हमने इधर ई एस लगाया, ठीक है। लेकिन टोमेटो में भी लास्ट पे ओ, लेकिन इधर हम क्या लगा रहे हैं, ई एस लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स का ये रूल्स हैं। हीरो के साथ क्या आ जाएगा, हीरोस। इसी तरह चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस, ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे हैं, उनका y और i चेंज करके क्या ऐड कर देते हैं, es लगाते हैं। द मोस्ट नाउन एंडिंग इन y, ठीक है। अब देखें सिटी में लास्ट पे लेटर क्या है, y, एंडिंग लेटर क्या हो, y, तो हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, es। यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने, ऐड es, तो es का ऐड कर देंगे, y हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और es का हमने क्या कर दिया, इजाफा यहाँ पे i लगा के हमने क्या कर दिया, es लगा दिया, जिसे हम कहेंगे सिटी का सिटीज। इफ अ वाउल कम्स बिफोर वाई एड एस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि वाउल आ जाए, ठीक है, बिफोर पहले वाई के, तो हमने एस ऐड करना है। जैसे कि देखें बॉय, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बॉयज। डे आ गया तो डे के साथ हम क्या लगाएंगे, डेज। कि वाई से पहले अगर कोई भी वर्ड वाउल हो, मतलब ए आई ई ओ यू, इन 5 वाउल्स में से वाई से पहले कोई भी हो तो हमने एस ही लगाना है। देखिए ओ क्या है, वाउल है, ए क्या है, वाउल है, ठीक है। तो वाई से पहले आना, दोनों ये देखे वाई और ये भी वाई से, तो उनके साथ भी हमने एस ही राइट करना है। नेक्स्ट है चेंज एफ टू वी एंड एड ई एस। अब हमने एफ को क्या करना है, वी में चेंज करना है, एफ को क्या करना है, वी में चेंज। जैसे ऊपर वाई को हमने आई में चेंज किया ना, यहाँ पे देखो वाई की जगह हमने आई लगाया, उसके बाद ई एस लगा दिया। उसी तरह एफ को किस में चेंज करना है, पहले वी में, और फिर वी में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या लगाना है, ई एस लगा के कर देना है। और द मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, ठीक है। देखिए लीफ है, एफ की जगह हमने क्या लगाना है, वी, तो एफ है ना, तो एफ की जगह हमने लगाया ई, और ई के बाद हमने क्या लगा देना, ई एस, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे ई एस। लीफ का लीव्स, वुल्फ का एफ है, ठीक है, एफ को किस में कन्वर्ट किया, वी में, वी के बाद हमने लगा दिया ई एस। इसी तरह यहाँ पे वुल्फ था तो वुल्फ का यहाँ पे वुल्फ्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एड एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई। क्या कह रहे हैं, कुछ अगर नाउन्स अगर एंड हो किस पे, एफ पे या फिर ई एफ ई पे, तो हमने क्या लगाना है, एड, क्या करना है, एस। जैसे रूफ का रूफ्स, कफ का कफ्स, ठीक है। प्लूरल नाउन्स
फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स आर इर्रेगुलर, कुछ क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। जैसे मैन जो कि एक आदमी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या वाउल है ए, यहाँ पे ही वाउल लिख देंगे ई, तो ये एक आदमी के लिए होता है, लेकिन मैन ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। टूथ तो टीथ। मेक नो चेंज, देखिए कुछ ऐसे हैं जो उनका सिंगुलर में भी वही रहता है, प्लूरल में भी वही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। उसकी जमा के तौर पे भी वही इस्तेमाल होते हैं, वाहिद के तौर पर भी वही इस्तेमाल होते हैं। जैसे शिप, ठीक है, शिप का शिप ही आ गया, डियर और डियर का डियर ही आ गया। शिप का शिप्स नहीं होता, ठीक है, शिप का शिप ही होता है। नेक्स्ट है चेंज, ठीक है, ऑन टू ए। अब क्या होगा यहाँ पे, हमने क्या देखना है, देखते हैं ऑन को ए में चेंज करके देखते हैं क्या होगा। देखिए फिनोमिनन, ठीक है, ओ एन है, ठीक है, ओ एन है, तो इसमें किस में चेंज करेंगे हम, ए में। किस में करेंगे, ए में, ओ एन को। फिनोमिनन तो फिनोमिना हो गया। इसी तरह और वर्ड्स दे के बच्चों की मजीद इस पे प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, ताकि बच्चों के माइंड में पक्के हो जाए कि हमने कैसे सिंगुलर को प्लूरल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी कौन कौन से हमारे रूल्स हैं, ये रूल्स हम उनको याद करवाएंगे। राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स बिलो, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल्स दिए गए हैं। हेयर, हेयर का क्या होगा, हेयर्स। फ्लाई, फ्लाइज। जैसे देखिए अब वाई आया, पीछे हमने क्या असूल पढ़ा था, वाई की जगह हमने क्या लगाना, आई, ठीक है, वाई की जगह हमने लगा दिया आई, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ई एस लगाएंगे, तो ई एस लगा दिया, फ्लाई का फ्लाइज, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा टूथ का टीथ, ठीक है, लेटर है तो लेटर्स आ जाएगा। आगे है बेंच, हमने वो पीछे पढ़ा था सी एच हो, तो इसकी प्लूरल कैसे बनाते हैं, ई एस लगाने से। सी एच, एस एच, एक्स, जी हमने पढ़ा था कि लास्ट पे हो तो हमने क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक है। बेंच, बेंचीज। नेक्स्ट है नाइफ, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एफ होगा तो एफ ने कन्वर्ट होना वी में, और उसके बाद हमने लगाना ई एस, तो इसलिए नाइफ का नाइफ्स, ठीक है। बुक का बुक्स। पोटैटो, ओ है तो ओ के साथ, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी टोमेटो की, उसी तरह ओ के साथ हमने ई एस लगाया तो पोटैटोस। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स हैं, बेकायदा और बेकायदा अस्मा है। यहाँ पे इनको देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम रीडमी ब्लॉक्स को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, अ वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, कि जो एक वर्ब होता है ना वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलर में क्या शराइत हैं और इरेगुलर में क्या है। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी। अब हमने क्या पढ़ा कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें सिर्फ ईडी ऐड करने से उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों फॉर्म्स बन जाती हैं। जैसे कि इधर ये एग्जांपल दी गई है, सिर्फ हमने क्या ऐड करना होता है, ईडी, उसका पास्ट बन जाता है, पास्ट फॉर्म भी बन जाती है और पार्टिसिपल फॉर्म्स भी बन जाती है। इरेगुलर में क्या है, इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉर्म their past and past participle forms by adding ed to them। इरेगुलर में क्या होता है, इसमें ed ऐड नहीं किया जाता। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ed ऐड करने से बनती है, लेकिन इरेगुलर में ed फॉर्म्स ऐड करने से इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं बनती। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बेस फॉर्म है, फिर आगे पास्ट फॉर्म्स है, इसकी आगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स दी गई हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा रेगुलर में क्या पढ़ा, सिर्फ ईडी ऐड करते हैं और इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बन जाती हैं। अब देखें, एक्सेप्ट कबूल करना, टी है तो इसमें क्या ऐड किया, ईडी, सिर्फ ईडी ऐड किया, ई और डी ऐड किया, और नेक्स्ट पे भी ईडी ऐड किया तो इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बन गई, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कबूल किया और कबूल किया। चेंज तब्दील करना, चेंज्ड, ईडी सिर्फ ईडी का इजाफा, इधर भी चेंज्ड ईडी का इजाफा और तब्दील किया। रिमेंबर याद करना, ठीक है, रिमेंबर्ड याद किया, रिमेंबर्ड याद किया, ईडी का सिर्फ इजाफा लग रहा है, ये क्या है, रेगुलर है, रेगुलर है जिसमें सिर्फ ईडी लगता है। पैक बांधना, पैक्ड, ईडी पैक्ड बांधा। नेक्स्ट है सुनना, लिसन, ठीक है, लिसन्ड, लिसन्ड सुनना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो इनके बाद हैं वो कहा गया है कि इनके ऊपर 3 एग्जांपल्स थे, वो मैंने नीचे ही राइट कर दिए, ये भी देख लें। जंप, जंप्ड, जंप्ड। प्ले, प्लेट, प्लेट। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। इसी तरह वॉक है, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है, और भी इसी तरह मजीद और बनाए जा सकते हैं। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। नेक्स्ट यहाँ पे रीड इवन इरेगुलर फॉर्म्स हैं, ठीक है। इरेगुलर में हमने क्या पढ़ा था, ईडी नहीं लगता, ईडी नहीं लगता। अब देखिए बेस फॉर्म देख लेते हैं इसकी, अराइज उठना, ठीक है, राइस उठना, अरोस अराइजन उठा, बीट, बीट, बीटन,
चूज चूज चूजन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, गो वेंट गोन। अब हमने सब में देखा ईडी कहीं भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। सब तीनों इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, डिफरेंट हैं। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इन योर नोटबुक। देखिए अभी हमें प्रीवियस तीन इरेगुलर की देख रही हैं और इरेगुलर की मैंने यहाँ पे 3 लिख दी हैं। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बिल्ट बिल्ट बिल्ट, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल है हिजे करना सीखना। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मिसिंग लेटर्स होते हैं जिसमें हम 1 लेटर ऐड करके क्या होता है कि पूरा कंप्लीट वर्ड हो जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली एफ ऐड किया, एन ऐड किया और हमारा वर्ड पूरा कंप्लीट हो गया अनफॉर्चुनेटली। एडवेंचरस, यहाँ पे टी और एस ऐड किया तो एडवेंचरस। एक्साइटेडली, ठीक है, एक्स और डी ऐड किया एक्साइटेडली। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट, पी और टी ऐड किया, यहाँ पे हमने एंगिशली में हमने क्या किया, एन और एल ऐड किया। यहाँ पे डिसअपॉइंटेड में हमने डी स्टार्ट पे और पी यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, डबल पी आता है डिसअपॉइंटेड में। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है ग्रामर है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, सादा फेल माजी। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे देखते हैं रीड मी ब्लॉक में क्या है, द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसिस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। मतलब जो गुजर गया हुआ है, ठीक है, जो हो गया हुआ है, जो गुजर गया हो गया उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो माजी में हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है हफ्सा गॉट हर पार्सल, कि हफ्सा ने अपना पार्सल लिया। अब वो क्या है, वो ले चुकी है, गुजर चुका है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। हफ्सा डिड नॉट गेट हर पार्सल, हफ्सा ने अपना पार्सल नहीं लिया था, ठीक है। डिड हफ्सा गेट हर पार्सल, क्या हफ्सा ने अपना पार्सल लिया था, देखो गुजर चुका है। अब हम पूछ रहे हैं कि उसने लिया था, गुजर चुका है। तो अब हमने देखी इसमें क्या चीज नोट की है, जो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव सिंपल लिखा गया है। आगे ऊपर देखें और हमने गॉट, ठीक है, गेट गॉट सेकंड फॉर्म यूज किया। जब हम अफर्मेटिव यूज करते हैं उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जब हम उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गेट, और हम उसमें एडिंग करेंगे डिड नॉट, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव होगा, जैसे कि लास्ट पे क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और जो हमारा डिड है वो क्या आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मूला लिखा गया है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का। अफर्मेटिव में क्या सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें वर्ब पास्ट फॉर्म आएगी, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट। नेगेटिव में डिड नॉट, हर एक जो सब्जेक्ट होगा सबके साथ क्या आएगा, डिड नॉट ही आएगा, फिर वर्ब बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो डिड है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब बेस फॉर्म, नेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव जुमलों की यही पहचान है कि उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें फेल माजी जारी। कंटिन्यूअस में ऐसा काम जो जारी रहा हो उसे कहते हैं, लेकिन पास्ट है तो क्या माजी में, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रीड मी ब्लॉक को देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस और इवेंट्स दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, कि जो काम माजी में किया गया है, ठीक है। हफ्सा वॉज रीडिंग हर स्टोरी बुक। हफ्सा अपनी कहानी वाली किताब पढ़ रही थी, ठीक है, पढ़ रही थी मतलब कंटिन्यू है, किसमें, लेकिन पास्ट में। हफ्सा वॉज नॉट रीडिंग हर स्टोरी बुक, हफ्सा अपनी कहानी वाली किताब नहीं पढ़ रही थी। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, वास और वर का यूज होता है इसमें, ठीक है। सिंगुलर जो होते हैं, जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उन सब के साथ क्या आएगा, वास। जो प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ हम वर ऐड करेंगे। अब इसी सेंटेंस का उन्होंने इंटेरोगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव में वास और वर क्या आएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। जैसे वास स्टार्ट पे आ गया, नेक्स्ट हफ्सा रीडिंग हर नोट बुक, क्या हफ्सा अपनी कहानी वाली किताब पढ़ रही थी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वास वर होगा, आईएनजी का, और फर्स्ट फॉर्म इसमें लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में यही पहचान है कि उसमें आईएनजी और फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, वास नॉट या फिर वर नॉट कर देंगे, आईएनजी वैसे ही वर्ब फॉर्म, फिर बाद में उसके ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में होगा वास वर फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, फिर वर्ब फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट। Make 3 sentences of your own using each of the sentences mentioned above in your notebook.
यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसके पहले बनाए गए हैं, जिसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ING का वास और वर यूज करेंगे। सबसे देखिए मैंने तीनों को डिफरेंट बनाए हैं। इकरा वास वॉशिंग क्लॉथ्स, इकरा कपड़े धो रही थी। अली वास मेकिंग कार्ड्स, अली कार्ड बना रहा था। What they learning their lessons, क्या वो अपना सबक याद कर रहे थे। अब दे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमने वर्ड लगाया और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि को क्या बता रहा है, क्वेश्चन मार्क बता रहा है। इसी के बाद सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अली वॉन द मैच, अली ने मैच जीत लिया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करता। ठीक है, जहाँ इसने सख्त मेहनत ना की। डिड वी विजिट कलाम वैली, क्या हम वादी कलाम गए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए डिड फर्स्ट पे आ गया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया जो कि बता रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वी कैन लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस। क्या कह रहे हैं कि ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को या जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, इन्हें ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लाइक, मुझे पसंद है। टू ईट, खाना। हेल्दी फ्रूट्स, मतलब सेहत बख्श फ्रूट्स जो फल हैं। एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एप्पल्स, बनानास एंड स्पाइनिश। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि मुझे सेहत बख्श फल और सब्जियां खाना पसंद है। मिसाल के तौर पर इसमें सेब, केले और पालक है, जिसमें हमने क्या वर्ड यूज किया, फॉर एग्जाम्पल। आई नो, मैं जानता हूँ। सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, अस्माए मजमुआ भी जिन्हें कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हमने अब इधर फॉर एग्जाम्पल यूज किया। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि टीम, क्लास, फ्लॉक एंड आर्मी, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब उन सब ने क्या कहा कि मैं इन सबको क्या जानता हूँ। मिसाल के तौर पर जमात, गल्ला या और फौज। अब नेक्स्ट है राइट टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस। अब हमने फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस यूज करते हुए टू सेंटेंस राइट करेंगे। जैसे सबसे पहले आई बॉट, मैंने खरीदा स्टेशनरी फॉर एग्जाम्पल। अब क्या क्या खरीदा, पेन, पेपर एंड पेंसिल ETC। मैंने स्टेशनरी खरीदी मिसाल के तौर पर, जिसमें मैंने पेन था, पेपर और पेंसिल वगैरह थी। आई सॉ मैनी एनिमल्स इन द जू, तो मैंने चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे। फॉर इंस्टेंस, लायन, एलिफेंट, डियर एंड मंकी ETC, कि मैंने चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे। मिसाल के तौर पर शेर, हाथी, हिरन, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल का मतलब मिसाल के तौर पर होता है और फॉर इंस्टेंस का मतलब भी मिसाल के तौर पर होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के बताए गए हैं। रीडमी ब्लॉक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड अ इंपेरेटिव सेंटेंस और कमांड। कहा जा रहा है कि जिस जुमले में क्या हो, दरख्वास्त हो या हुक्म को जाहिर किया जाए, ऐसे जुमलों को हम हुक्मिया जुमला जहाँ फिर हुक्म कहलाता है, ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं, हुक्मिया जुमले भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक हदायती जुमला नसीहत या हदायत देता है, ये कहाँ पे ख़त्म होता है, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस एंड फीलिंग्स, जैसे कि बच्चे पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ लगता है, जहाँ पे हम ग्रेट इमोशंस या फीलिंग्स जब हमारी पाई जाती है, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, जो कि सीधा लगा नीचे डॉट लगाया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है कमांड सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले जिन्हें कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हुक्म देते हैं या फिर दरख्वास्त करके कोई चीज़ लेते हैं या फिर देते हैं। रीड द गिवन कमांड सेंटेंसेस। देखिए सबसे पहले है शो मी योर नोटबुक, ठीक है, इसका क्या होगा, मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। मतलब हम क्या यहाँ पे क्या है कि हम उसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और कमांड भी दे सकते हैं, ठीक है, या हुक्म भी दे सकते हैं। गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ और अपने दांत साफ करो, जैसे कि इसमें क्या करें, हम हुक्म दे रहे हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी क्या है, कमांड सेंटेंसेस हैं। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस है, हदायती जुमले जिन्हें कहा जाता है। देख लेते हैं। टेक मी टू द मार्केट, कि मुझे मार्केट ले जाओ, जिसमें हदायत की जाती है, कहा जाता है।
नेक्स्ट, ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, चीनी के 2 चम्मच डालो। टर्न ऑन द फैन, पंखा चलाओ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हदायत दे रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आवर टीम वॉन द मैच, जो हम के खुशी में कहते हैं कि हमारी टीम ने मैच जीता, ठीक है। उच माई लेग्स इज ब्लीडिंग, उफ मेरी टांग से खून बह रहा है। ओह यू आर लुकिंग प्रीटी, वाह तुम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड, डिस्कस अबाउट द योर नोटबुक। यहाँ पे हमने क्या करने हैं, 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले कमांड सेंटेंस है, शो मी योर पेंसिल, ठीक है। गो एंड वॉश योर हैंड्स, ओपन द विंडो। नेक्स्ट 3 है इंस्ट्रक्शनल है, टेक मी टू द मॉल, टर्न ऑफ द लाइट, एड 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट इन ग्रेवी। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंसेस, ठीक है। आवर टीम वॉन द सेक रेस, ठीक है, जो कि बोरी की जो रेस होती है उसे कहा जाता है। ओह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ओह माई नोज इज ब्लीडिंग। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। यहाँ पे लेटर दिखाया गया है। रीड द गिवन लेटर एंड नोटिस इट्स फीचर्स, देखें यहाँ पे क्या है, लेटर दिया गया, उसके फीचर्स को नोट करेंगे क्या है। पहले हफ्सा, हाउस नंबर 271, सेक्टर बी, फैसलाबाद। जैसे कि अभी हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के फीचर्स पढ़े, वैसे ही इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले देखिए राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। वसूल करने वाले का पता यहाँ पे नेक्स्ट बताया जाएगा। XYZ अथॉरिटी, रिसीवर्स एड्रेस है जो वसूल करेगा उसका, फैसलाबाद, अक्टूबर 15, 2018। नेक्स्ट डेट, सब्जेक्ट क्या है कि रेन वाटर ड्रेनेज रिस्पेक्टेड सर, जिसे लिखा जा रहा है फिर उसको मुखातिब करके शुरू किया जाता है लेटर। और जो ये पार्ट है, इस सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं, बॉडी कहा जाता है, लेटर की बॉडी कहा जाता है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ या फिर मैं लिख रहा हूँ। दिस लेटर, इस खात को, टू इन्फॉर्म, आपको आगाह करने के लिए, यू, आपको, अबाउट, के बारे में, द इशू, जो मसला है, ऑफ रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, ड्रेनेज, जो उसका मसला बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको बारिश के पानी के मसले के मुतालिक आगाह करने के लिए ये खत लिख रहा हूँ। एवरी ईयर, हर साल, इन द मानसून सीजन, जो मानसून सीजन है, मौसम होता है, उसमें आवर, हमारे जो नेबरहुड है, जो हमसाए हैं, ठीक है। नेबरहुड क्या किसे कहा जाता है, हमसाए को। इज फ्लोडेड विद रेन वाटर, ठीक है। एज द ड्रेनेज सिस्टम बिकम्स शॉक्ड, ठीक है, कि हर साल मानसून के मौसम में हमारे हमसाए में बारिश के पानी की वजह से सैलाब आ जाता है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि क्या किया जाए, वी हैव रिक्वेस्टेड, कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू द एरिया कमेटी, जो एरिया की कमेटी होती है, मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, मतलब उनसे हमने बहुत दफ़ा जो एरिया कमेटी उनसे क्या दरख्वास्त की है, बट मगर द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, लेकिन जो मसला वैसे का ही वैसा रहा है, या लेकिन हालत जैसी की तैसी ही है, मतलब कोई भी इस पर नहीं ध्यान दिया गया। आवर लाइव्स हैव बिकम डिफ़िकल्ट, जो कि हमारी ज़िंदगियाँ क्या हो गई हैं, हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं। एंड और देयर इज़ द रियल डेंजर ऑफ अ डिजीज़ ब्रेक आउट इन आवर नेबरहुड, कि हमारे हमसाए में क्या है, वबा के फूटने का वाकई ही खतरा है। प्लीज़ बराए मेहरबानी कंसीडर, कि इसे क्या समझा जाए, दिस इशू, इस मसले को, गिविंग इट द हाईएस्ट प्योरिटी, बराए मेहरबानी इस मसले को समझते हुए सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाए। यो सिंसियरली, ठीक है, जो लिखने वाला वो क्या कह रहा है, आपके मुखलिस, ठीक है, हफ्सा। आगे है राइटर्स ने, यहाँ पे क्या लिखेगा, लिखने वाला अपना नाम लिख देगा। क्रिएटिव राइटिंग को देख लेते हैं, तख्लीकी तहरीर करना, जिसमें बच्चे सीखते हैं, जैसे अभी हमने लेटर राइट करना सीखा, बताया गया, तो उसी के अबाउट अब क्या होगा, उसी की हमें प्रैक्टिस के लिए हमें टास्क दिया जाएगा। जी हमारे यहाँ पे टास्क है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी चिल्ड्रंस मैगजीन अबाउट पोल्यूशन इन योर एरिया, कि किसी भी बच्चों के रसाले के एडिटर को अपने इलाके में आलूदगी के बारे में एक खत लिखा जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या अली लिखा जा रहा है, क्रिएटिव राइटिंग है, हाउस नंबर लिखा गया है, सेक्टर लिखा गया है और बताया जा रहा है लाहौर है, XY चिल्ड्रंस मैगजीन, जैसे कि हमारा टास्क क्या था, चिल्ड्रंस मैगजीन को लिखना है, इसी तरह लाहौर में है। फिर उसके बाद जैसे कि हमने क्या लिखा, डेट लिखी, सब्जेक्ट लिखा, पोल्यूशन के अबाउट है, और रिस्पेक्टेड सर को लिखने लगे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी लेटर में देखा, वैसी उसी को देखते हुए ये लेटर की स्टार्टिंग। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, दिस लेटर, इस खत को, टू इन्फॉर्म, आपको आगाह करने के लिए, यू, आपको, अबाउट के बारे में, द इशू, जो मसला है, ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी का, इन आवर एरिया, हमारे एरिया में, मैं आपको आलूदगी के मसले के बारे में आगाह करने के लिए ये खत लिख रही हूँ या फिर लिख रहा हूँ। हीप्स ऑफ गार्बेज आर इन आवर स्ट्रीट्स,
हमारी गलियों में कूड़े के क्या है, ढेर लगे हुए हैं। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज, जिसकी वजह से क्या लोग बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। द नंबर ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से मक्खियों और मच्छरों की तादाद में इजाफा हो गया है। वी हैव कंप्लेंट, हमने क्या क्या इसकी शिकायत की थी, टू द एरिया कमेटी मैनी टाइम्स, क्या हमने अपने इलाके की कमेटी को बहुत दफ़ा इसकी शिकायत की है। इट इज़ डेंजर, ये बहुत ख़तरनाक है, टू हेल्थ के लिए। प्लीज कंसीडर, प्लीज समझा जाए दिस इशू, इस इशू को, गिविंग इट हाईएस्ट प्योरिटी, कि इसको सबसे पहले प्योरिटी रखा जाए, कि इस मसले को समझते हुए सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाए। ठीक है, योर सिंसियरली, नेक्स्ट नाम कोई भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये ऐड भी किया जा सकता है कि मैंने बहुत दफ़ा ये लिखा है लेकिन बट वी हैव नो रिस्पॉन्स। ठीक है, कि इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसी तरह जो रिमेन द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, सिचुएशन थी वो सेम ही रही। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी तरह मेरे इस चैनल पे ग्रेड 1, 2, 3, 4 की सारे रीडिंग के लेक्चर्स मौजूद हैं, उनकी एक्सरसाइजेज सोल्व के लेक्चर्स मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।